सो हाय, इस एपिसोड को मैंने पहले ही कल रात को ही डाल दिया था। बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे, लेकिन पता नहीं यूट्यूब को क्या हुआ। उन लोगों ने यार हार्मफुल कंटेंट के नाम पे पूरा वीडियो ही रिमूव कर दिया और उल्टा एक गाइडलाइन स्ट्राइक भी डाल दिया है। देखता हूँ उसका क्या होता है, लेकिन मैं ये री अपलोड कर रहा हूँ। देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं सीजन 2 के, तो जल्दी से जाके देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरू में हमें एक बहुत सुंदर सा लेक दिखाया जाता है। उसी में हम बच्चे सूहो को बैठे हुए देखते हैं। वो किसी को फिशिंग करते हुए देख रहा था और कहता है, ओ ग्रैंडपा, आपके बॉडी पे इतने सारे चोट के निशान क्यों है? वो बंदा कहता है, ओह तुम्हारा मतलब ये सारे निशान? इन्हें तुम निशान नहीं बैजेस बोलो। और तभी वो अपने अलग अलग निशान को स्कार्स को दिखाते हुए कहता है, ये मुझे तब मिला था जब मैं एक 7 साल के बच्चे को जलने से बचा रहा था एक बिल्डिंग के अंदर से, और उसके बाद ये एक ड्रंक आदमी को बचाते हुए। सच में वो बहुत बुरा था, मुझे उसे बचाना नहीं चाहिए था। पर तभी सूहो कहता है, क्यों ग्रैंडपा, आखिर क्या जरूरत है ऐसे करने की, लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की? ये सुन के वो कहता है, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरता इन सारे दाग और इन सारे खतरों से या फिर हर्ट होने से, पर क्या करूं, मेरी बॉडी वो अपने आप हर समय एक्ट करती है जब भी किसी को मुसीबत में देखती है। और तभी हमें प्रेजेंट के सीन दिखाया जाता है। उन्हीं सारे विलेन्स को देखते हैं और यहाँ पे सूहो के पैरों के नीचे वही विलेन, उसके सर है। उसकी सर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सूहो कहता है, तुम लोगों के पास 2 ऑप्शंस है, या तो यहाँ से भाग जाओ, और अगर नहीं भागोगे तो मरो मेरे हाथों से। दूसरी तरफ उसे देख के दूसरा एक बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो उसकी किक के बारे में कहता है कि वो कितना ज़्यादा फास्ट था। और दूसरा बंदा ये सुन के कहता है, क्या वो कोई हाई रैंक का हंटर है? पर तभी पीछे से एक बंदा वो कहता है, चिंता की क्या बात है, हमारे पास स्टार फ्रेगमेंट तो है। और तभी वो उसे दांतों से चबा लेता है और एक साथ वहाँ पे जितने भी विलेंस थे वो सभी एक साथ स्टार फ्रेगमेंट को चबाते हैं और उन सब का पावर अप हो चुका है। उनकी आंखों में हम वही निशान देखते हैं, उनके बॉडी में पावर जैसे कि फ्लो हो रहा है। और एक बंदा कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ए रैंक हंटर को अभी ख़त्म कर सकता हूँ, या तक कि एस रैंक हंटर को भी। और ये देख के अब सूहो कहता है, इसका मतलब तुम सब मेरी बातें सुनने नहीं वाले और यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है तुम लोगों का। तभी पीछे से आवाज आता है, तुम आखिर पूछ क्यों रहे हो? सूहो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसके पीछे ली मिनसेंग खड़ा हुआ था, या फिर बोलो वो इमेजिन कर रहा था। ली मिनसेंग जैसे कि कह रहा है, तुम देख ही रहे हो वो लोग स्टार फ्रेगमेंट ले चुके हैं, इसका मतलब वो अब रुकने नहीं वाले। क्या तुम फिर से एक बार हेजिटेट कर रहे हो, फिर से, जबकि लोग यहाँ पे मर रहे हैं? हाँ सही है, मुझे तुमसे और क्या ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आखिर तुम्हारे क्लास चेंज का पॉइंट ही क्या है जब तुम्हारे अंदर वो ब्रैट अभी भी है? तभी देखते हैं इस तरफ सूहो एक बंदे की बॉडी को बीच में से पूरा उड़ा देता है। उसके बॉडी में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। ली मिनसेंग पीछे से जैसे कि चिल्लाता है, जल्दी ऐसे ही मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और उसकी बातें सुन के सूहो को भी और गुस्सा आ रहा था। उसका पावर और बढ़ रहा था, उसका ऑरा चेंज होते जा रहा है और वो वहीं पे एक और बंदे को एक ही बार में फ्लैट कर देता है। ये देख के बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर वो रुकने का नाम नहीं लेते। वो सब उसके ऊपर हमला करने आता है, पर सूहो तभी एक और बंदे को इतनी जल्दी ख़त्म कर देता है कि वो कुछ समझ तक नहीं पाता। उसकी हाथ को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और तभी वो नीचे वहीं पे सामने जाके गिरता है। अब सूहो के सामने एक बंदा था जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था। वो कहने लगता है, क्यों, आखिर मैं ये देख क्यों नहीं पाया? मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट तो लिया था ना। पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके दांत, उसके मुंह से हम खून निकलते हुए देखते हैं। उसका जबड़ा सूहो ने तोड़ दिया है और वो सीधा एक दीवार पे जाके धक्का खाता है। सूहो की आंखों को ग्लो होते हुए देखते हैं। पीछे से और 2 बंदे अब उसको मारने आते, पर तभी सूहो अपनी शैडोज का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के ऊपर स्पीयर्स या फिर कांटे जैसा कुछ मारता है और उन दोनों को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और तभी जैसे कि ली मिनसेंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, सच में तुम बदल चुके हो बच्चे, वो भी इतने कम समय में। क्या ये अमेजिंग नहीं है? एनीवे, तुम तो इन्हें ऐसे भी रोक सकते थे, क्या इन्हें मारना सच में इतना ज़रूरी था? तुम अपने आप को एक ह्यूमन कैसे कह सकते हो बच्चे, जब तुम हंटर्स और मैजिक बीस्ट के बीच कोई फ़र्क नहीं बता सकते या फिर फ़र्क नहीं करते?
लगता है तुम भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुके हो। ये कह के वो हंसने लगता है। सुहो चुप रहता है। तभी कहता है बेरू। हम बेरू को निकलते हुए देखते हैं। वो उसे ऐसे देख के कहता है यंग मोनार्क। अब सुहो उन सारे विलेंस को उसे खाने के लिए कहता है और कहता है उनकी मेमोरीज को देखने के लिए कि इस सब के पीछे कौन है, जिसकी वजह से ये लोग जेल से भागने के बाद भी यहाँ पे सिविलियंस को मार रहे हैं बिना भागे। तभी बेरू कहता है यंग मास्टर, क्या सब कुछ ठीक है ना? वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। पर वो कहता है मैं समझ रहा हूँ आप अभी लोगों को बचाना चाहते हैं, पर बिना मास्क के ऐसे क्या ये सही होगा? ये सुन के तभी वो कहता है अगर सच बताओ मैं यहाँ पे लोगों को बचाने आया हूँ, और जब मैं इस बारे में सोच रहा था मुझे सच में बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा था। अब जबकि सबको एपोस्टाइन के बारे में सोचना चाहिए, उनसे लड़ने के बारे में तैयार होना चाहिए, तब ये सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे ही अवेकनर्स के बीच प्रॉब्लम्स राइज होते रहे, सच में इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाले हैं हमारे सामने। अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो मैं अपने पापा को ही पीछे खींच रहा हूँ। नहीं, अब मैं और छुपने नहीं वाला, और नहीं छुपूंगा मैं, और मैं अब से सबको यूनाइट करता रहूँगा। सबको जो भी बचे हुए हैं, जैसे कि मोनार्क्स के डिसेंडेंट, हंटर्स, विलेंस, यहाँ तक कि अलग अलग आइटम्स और मैजिक बीस्ट, मैं सारे पावर्स को यहाँ पे एक साथ लाऊंगा और सबको इतारिन की अगेंस्ट खड़ा करवाऊंगा, वो भी अपने ताकत के साथ, नो मैटर व्हाट। उसकी ये बात सुन के सुहो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहता है क्या यंग मोनार्क, सच में आप अपने सामने सबको झुकाने वाले हो? और वो कहता है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उन कॉमरेड्स की बात बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है, और उसके लिए इन सारे विलेंस को ख़त्म करो। और अब सारे जो विलेंस हैं उनसे लड़ने के लिए मैं मेरे नंबर्स भी बढ़ाने वाला हूँ। मैं अब और हेजिटेट नहीं करूँगा, और नहीं। और तभी हाथ आगे करता है, कहता है राइज। शहर के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक कार में कोई आ रहा था, और तभी उस कार को ब्लास्ट कर दिया जाता है। वो कार ब्लास्ट होता है, उसकी अंजर पंजर चारों तरफ गिरने लगते हैं। ऊपर से देखते हैं कुछ लोग उसे देख रहे थे और कहते हैं अनफॉर्चुनेट बास्टर्ड्स, क्या इन्हें पता नहीं है शहर में क्या चल रहा है? ऐसे टाइम पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। पर तभी उन्हीं आग में से आवाज़ आता है मीहो, क्या तुम ठीक हो ना? आवाज़ आता है ये कुछ नहीं है। और तभी उस कार में से हम किसी को बाहर आते हुए देखते हैं। एक कार डोर को लेके कोई ऊपर फेंकता है उन विलेंस की तरफ, जो देख के वो सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। ऊपर देखते ही कहते हैं क्या एक कार डोर? और तभी उस कार की आग में से हम दो लोगों को बाहर आते हुए देखते हैं। वो बंदा वो कहता है व्हाट अ मैन, हमारे फैमिली ट्रिप के बीच ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं पे जो लेडी थी वो कहती है ये जान के मुझे रिलीफ मिला कि हम जब इसी सिटी में से जा रहे थे तब ये सब कुछ हुआ। चलो अब संभाल तो पाएंगे। तभी हम विएक मीहो को देखते हैं जो कि वाइस गिल्ड मास्टर है वाइट टाइगर गिल्ड की। दूसरी तरफ वो बंदा वो कहता है हाँ सही कहा, अगर हम ऐसे ही लेट होते रहे तो तुम्हारी मॉम हमारे सामने बोल बोल के कान खा लेगी। चलो ये जल्दी से ख़त्म करते हैं। और तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है। और अब हम यहाँ पे विएक योनहो को देखते हैं, गिल्ड मास्टर ऑफ वाइट टाइगर गिल्ड। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में और ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। अगर वो आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आप नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।